क्या बीजेपी में शामिल होंगे लालू के लाल? तेज प्रताप को मिलेगा बीजेपी का साथ? इन दिनों पटना के सियासी गलियारों में तेज प्रताप के भाजपा के करीब जाने की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा को बल तब और मिल गया जब वो लगातार 2 दिन भाजपा सांसद के साथ दिखे। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि तेज प्रताप ने 7 नवंबर को रवि किशन से मुलाकात को पहली मुलाकात बताया, तो वहीं भाजपा से करीबी के सवाल पर रवि किशन ने कहा था, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भोलेनाथ के उन भक्तों के लिए दरवाजा खुले रखते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ से राजनीति में है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 7 नवंबर की शाम पटना एयरपोर्ट से, जब अचानक से तेज प्रताप यादव और भाजपा सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन एक साथ नजर आते हैं। एक साथ नजर आने से भी ज्यादा बड़ी वो बातें थी जो दोनों ने एक दूसरे के लिए कही। तेज प्रताप ने कहा कि मैं बिहार के विकास करने वालों के साथ हूँ, हम भी टीका लगाते हैं और रवि किशन भी। इस दौरान रवि किशन भी तेज प्रताप की तारीफ करते नजर आए। इसके बाद अगले दिन यानी कि 8 नवंबर की शाम फिर पटना एयरपोर्ट पर दोनों साथ नजर आए। इसके बाद उसी रात 10 बजे के करीब खबर आई कि केंद्र की मोदी सरकार ने तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा दे दी है। इसके तहत उन्हें 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर और CRPF के 9 कमांडो मिलेंगे। इसके बाद से तेज प्रताप के भाजपा के करीब आने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तेज प्रताप को यह सुरक्षा VIP प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले तेज प्रताप की सुरक्षा को लेकर विशेष रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। इसी के बाद गृह विभाग ने सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप को भाजपा अपने साथ रख सकती है? तो इसका जवाब ये है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पुरानी राजनीतिक घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि भाजपा अपने साथ रख सकती है, क्योंकि भाजपा ऐसा प्रयोग कई राज्यों में कर चुकी है। तेज प्रताप से भाजपा को क्या फायदा होगा? फायदा नंबर 1, यादव वोटरों में सेंधमारी। बिहार में यादव समाज की आबादी 14.26% है। तेज प्रताप यादव इसी समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति में यादवों की ताकत का अंदाजा इसी चुनाव में टिकट बंटवारे से ही लग जाएगा। दोनों मुख्य गठबंधनों NDA और महागठबंधन ने मिलकर 75 से ज्यादा यादव कैंडिडेट उतारे हैं। अब भाजपा तेज प्रताप के जरिए वो हासिल करना चाहती है जिसकी चाहत उसकी सालों से रही है। वो तेज प्रताप को मजबूत कर यादव वोटरों की एकजुटता को कमजोर करने की कोशिश करेगी। फायदा नंबर 2, परिवार और RJD में बढ़ सकती है बगावत। तेज प्रताप के पास भले ही अभी तेजस्वी की तरह मजबूत जनाधार नहीं है और न ही उनके पास अपना कोई राज्य स्तरीय संगठन, लेकिन अगर भाजपा ने बैकअप दिया तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। वैसे भी तेज प्रताप अपनी छवि लालू की तरह गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका सीधा नुकसान तेजस्वी को होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सिक्योरिटी से जुड़े मोदी सरकार के फैसले से लगता है कि अब भाजपा के मन में तेज प्रताप को लेकर कोई दुविधा नहीं है। वो उन्हें पार्टी में शामिल करने में भी नहीं हिचकेगी और अगर वो चाहे तो गठबंधन भी कर सकते हैं। तेज प्रताप मजबूत हुए तो तेजस्वी को कितना नुकसान? साल 2025 विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो अपने भाई तेजस्वी यादव की पार्टी RJD को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी, ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप यादव को या उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जितने भी वोट मिलेंगे उससे सबसे ज्यादा नुकसान RJD को यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी को ही होना है। तेज प्रताप यादव की बीजेपी में जाने की चर्चाएं जोरों पर है। जिस तरह का माहौल इन दिनों बिहार में दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि तेज प्रताप यादव की बीजेपी में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये बात भी सब जानते हैं कि लालू के बड़े लाल किस मूड के इंसान हैं। कुल मिलाकर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव कौन सी राह पकड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।